ग्लूटाथायोन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में 17 to 18 ईयर्स का एज ग्रुप से लेकर तकरीबन 35 तक की फ़ीमेल्स मुझसे पूछ रही होती हैं, डॉक्टर साहिबा ये क्या इंजेक्शंस हैं, मैं ये लगवाना चाहती हूँ, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या हमें इसे टैबलेट फॉर्म में लेना चाहिए या क्रीम फॉर्म लगा सकते हैं या इसकी जेल ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। किसी ना किसी फॉर्म में ग्लूटाथायोन वो अपनी डेली स्किन रूटीन में शामिल करना चाहती हैं, बट दे आर वेरी मच वरिड कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, अगर इंजेक्शंस लगवाने हैं तो कितने लगवाने चाहिए, अगर टैबलेट्स खानी है तो कितनी खानी चाहिए, और क्रीम में ऐसी कौन सी चीज़ है जो टॉक्सिक हो सकती है। तो आज मैंने ये तमाम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद, रिसर्च के बाद और अपनी डेली प्रैक्टिस के बाद इन तमाम आंसर्स को एक वीडियो में कंपाइल किया है। मैं जितनी नॉलेज आपको पहुंचाती हूँ, मेरी ये कोशिश होती है कि ये तमाम बड़ी ऑथेंटिक नॉलेज हो। ये मेरी प्रैक्टिस बेस्ड, मैंने जो कुछ पढ़ा उस पर बेस करती है और जो कुछ मैंने रिसर्च किया उस पर डिपेंड करती है। मेरा नाम डॉक्टर फ़रिया मुबशर है और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। ग्लूटाथायोन एक ऐसी मेडिसिन है जो कैंसर के पेशेंट्स को दी जाती थी और एंड स्टेज किडनी डिज़ीज़ के पेशेंट, यानी वो पेशेंट जिनकी किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिनके जिगर ख़राब हो चुके हैं, उन पेशेंट्स को दी जाती थी और अल्कोहलिक्स को दिया जाता था। जब ये कैंसर पेशेंट को दी जानी शुरू की तो देखा गया कि उन पेशेंट्स में चेहरे पे ग्लो बहुत अच्छा आ जाता है और उनका रंग बहुत साफ़ हो जाता है। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एक इंग्रेडिएंट जिसका नाम ग्लूटाथायोन है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द वाइटनिंग ऑफ द स्किन एंड फॉर द ग्लो ऑफ द स्किन। तो पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि ग्लूटाथायोन किस तरह बॉडी पे एक्ट करती है, जिसकी वजह से एक बॉडी में ग्लो आ जाता है और स्किन वाइटनिंग की तरफ चली जाती है। ग्लूटाथायोन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, यानी वो क्या करता है कि बॉडी में जितने फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको बॉडी से ख़त्म कर देता है। फ्री रेडिकल्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं? फ्री रेडिकल्स स्ट्रेस की वजह से, ड्रग इनटेक की वजह से, इम्प्रॉपर स्लीप की वजह से, पुअर डाइटरी हैबिट्स की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, या कोई और डिज़ीज़ जो स्किन में चल रही होती है उसकी वजह से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। ये फ्री रेडिकल्स डैमेज करते हैं हमारी किडनी को भी, गुर्दों को भी, लिवर को भी और डिफरेंट ऑर्गन्स को। जब ग्लूटाथायोन जाती है और इस फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करना शुरू कर देती है तो उससे क्या होगा कि हमारी किडनी की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, हमारी लिवर हेल्थ बेहतर हो जाएगी, हमारी ऑर्गन्स हेल्थ बेहतर हो जाएगी। जब ये सेहत बेहतर हो जाएगी तो ख़ुद ब खुद एक ग्लो हमारी स्किन पे आना शुरू हो जाएगा और एक वाइटनिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ये एक तरीका था या एक मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन था जिस तरह ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी में एक्ट करती है। दूसरा, ग्लूटाथायोन क्या करती है, हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसको टायरोसिनेज कहते हैं। ग्लूटाथायोन जाके टायरोसिनेज की एक्टिविटी को कम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मेलानिन की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है। मेलानिन वो पिगमेंट है या वो चीज़ है जो हमारी बॉडी को ब्राउन कलर देती है। जब उसकी पिगमेंट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो हमारी स्किन लाइटनिंग की तरफ चली जाएगी। और थर्ड मैकेनिज़्म जिसके थ्रू ग्लूटाथायोन एक्ट करती है, वो क्या करता है कि हमारी बॉडी में एक डार्क ब्राउन पिगमेंट होता है और एक लाइट ब्राउन पिगमेंट होता है। जो डार्क ब्राउन पिगमेंट है वो यू मेलानिन है और जो लाइट ब्राउन पिगमेंट है वो फ्यू मेलानिन है। यू मेलानिन को वो फ्यू मेलानिन में, यानी डार्क ब्राउन पिगमेंट को या डार्क ब्राउन बॉडी के कलर को वो लाइट ब्राउन बॉडी कलर में चेंज कर देती है। ये थ्री मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू ये हमारी बॉडी पे एक्ट करती है और हमारी स्किन वाइटनिंग और ग्लोइंग की तरफ चली जाती है। और ये रिज़ल्ट 1 या 2 दिन में नहीं आते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता ये हमारी बॉडी पे एक्ट करती है और ये 1 to 2 टोन लाइटर हमारी बॉडी के कलर को कर देती है। ग्लूटाथायोन पेशेंट्स के लिए किस किस फॉर्म में अवेलेबल है या ग्लूटाथायोन हम नॉर्मल रूटीन में किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं? हम ओरल टैबलेट्स ले सकते हैं ग्लूटाथायोन की, क्रीम्स लगा सकते हैं, सोप्स अवेलेबल है जिनमें ग्लूटाथायोन है, क्रीम्स अवेलेबल हैं जो कि ग्लूटाथायोन मिक्स मिलती हैं, और इंट्रावीनस इंजेक्शंस, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है आज का कि इंट्रावीनस इंजेक्शंस ग्लूटाथायोन के कितने इफ़ेक्टिव हैं और कितने के आते हैं, उसके प्राइस क्या हैं, ये मैं आगे जाके आपसे डिस्कस करूँगी। और इसके अलावा हम एक प्रोसीजर है जिसको मीज़ोथेरेपी कहते हैं, वो भी ग्लूटाथायोन से कर सकते हैं। अब जो डिफरेंट फॉर्म्स में ग्लूटाथायोन अवेलेबल है, इनमें से कौन सी फॉर्म
कितनी इफ़ेक्टिव है ये मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लूटाथायोन टैबलेट्स की। ग्लूटाथायोन एक ऐसा केमिकल है जो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, इसलिए इसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है और इस तरह इसकी इफ़ेक्टिवनेस भी कम हो जाती है। लेकिन कुछ लोग इसको कंबाइन कर रहे हैं विद विटामिन सी, विद ट्राइनेक्सेमिक एसिड और एन एसिटाइलसिस्टीन से, जिसकी वजह से इसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो ब्लड में बढ़ जाती है और रिज़ल्ट्स जो हैं वो आने लग जाते हैं। अगर हम किसी अच्छी कंपनी का ग्लूटाथायोन सेलेक्ट करते हैं तो वो हमेशा अच्छी चीज़ उसमें डालते हैं, जिससे एडवर्स इफ़ेक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं और उसकी इफ़ेक्टिवनेस बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है इन क्रीम्स फॉर्म। क्रीम्स में ग्लूटाथायोन एक ऐसा मॉलिक्यूल है या ऐसा केमिकल है जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा है। मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने की वजह से क्रीम फॉर्म्स में लेस एब्जॉर्बेबल है। थर्ड फॉर्म जिसमें हम इसे यूज़ कर सकते हैं वो है इंट्रावीनस इंजेक्शंस। नहीं, सबसे पहले सोप की बात कर लेते हैं हम। सोप्स में क्या है कि चेहरे पे अगर हम सोप लगा रहे हैं तो उसका कांटेक्ट टाइम ही इतना कम है कि वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करता। ऑल्दो ये तीनों इफ़ेक्टिव हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। फोर्थ फॉर्म जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं वो है इंट्रावीनस इंजेक्शंस। इंट्रावीनस इंजेक्शंस इफ़ेक्टिव हैं, वो वाइटनिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कितनी वाइटनिंग कर सकते हैं इट डिपेंड्स, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मेरे पास 2 बहन भाई इंजेक्शंस के लिए आए, उनमें से एक बहन और एक भाई दोनों को मैंने एक साथ इंजेक्शन स्टार्ट किए। भाई को रिज़ल्ट आफ्टर 8 इंजेक्शन बेहतरीन रिज़ल्ट आ गए और बहन को आफ्टर 8 इंजेक्शंस बहुत कम इफ़ेक्ट्स थे। यानी ये मैं एक ही घर के 2 बच्चों की बात कर रही हूँ। तो ऐसा होता है कि डिपेंड करता है कि किस पेशेंट में कितना ग्लूटाथायोन की ज़रूरत थी और कितनी देर में रिज़ल्ट आए। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहे होते हैं। ये सब डिपेंड करता है टाइप ऑफ द बॉडी पे, फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी पे। ये सब कुछ जो है एनीमिक है कि नहीं है, विटामिन सी का स्टोरेज कैसा है, विटामिन B12 कैसा है, इंटरनल बॉडी कंडीशन क्या है, इस पे ही डिपेंड करता है। और कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इस पेशेंट में ग्लूटाथायोन कैसे रिजल्ट्स देगा और इस पेशेंट में कैसे रिजल्ट्स देगा। उसके अलावा हम ग्लूटाथायोन को यूज़ करते हैं मीज़ोथेरेपी के फॉर्म में। मीज़ोथेरेपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम स्किन के बिल्कुल नीचे इंट्राडर्मल या सबकुटेनियस हम इंजेक्शंस दे रहे होते हैं ग्लूटाथायोन के, और उसके बाद हम उससे वेट करवाते हैं। डाउन टाइम है 2 to 3 डेज़ और उसके बाद जो है स्किन पे एक वाइटनिंग इफ़ेक्ट आ जाता है। ये भी एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। इंट्रावीनस इंजेक्शन पे हम दोबारा आते हैं कि अगर हम आईवी इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमने उसमें कितनी डोज यूज़ करनी है। हमें उसे 600 to 1200 मिलीग्राम पर इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट के अपने आने पर और पेशेंट की अपनी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, या 2 इंजेक्शन पर वीक लग जाएं या थ्राइस अ वीक हम इंजेक्शन शुरू कर दें। और कुछ लोग इसे ऑल्टरनेट डेज़ पे भी इंजेक्शन को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये कोई मार्वलस रिज़ल्ट नहीं प्रोड्यूस करेगा, लेकिन 1 to 2 टोन ज़रूर लाइट हो जाएगी। अच्छा, अक्सर पेशेंट ये सवाल कर रहे होते हैं कि अगर हम ग्लूटाथायोन का इंजेक्शन एक दफ़ा लगा लेते हैं तो क्या वो पूरी लाइफ टाइम के लिए, यानी अगर हमने एक बार इंजेक्शन लगा लिया, हमारा कलर टोन बेहतर हो गया, तो क्या अब पूरी ज़िंदगी हमारा कलर टोन वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा? नहीं, ग्लूटाथायोन के रिज़ल्ट्स टेम्परेरी हैं, वक्ती तौर पे रिज़ल्ट्स हैं, रिवर्सिबल हैं, उसके कुछ देर बाद ये ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी किसी ख़ास इवेंट से पहले ही इंजेक्शन लगवा सकते हैं, इसके रिज़ल्ट्स आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचें कि मैंने एक बार इंजेक्शन लगा लिए तो बस अब सारी ज़िंदगी मुझे इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। बल्कि इसमें एक बेटर ऑप्शन ये है कि जब आप इंट्रावीनस इंजेक्शंस लगवा रहे हो तो आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से लगवाएं, कोएक्स से या पार्लर से कभी भी ये इंजेक्शन ना लगवाएं। और दूसरा, अपने डॉक्टर से जाके डिस्कस करें और डिस्कस करने के बाद कोई भी एक ऐसा प्रोसीजर जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए होता है, लाइक केमिकल पील्स, मीज़ोथेरेपी, PRP, ये इसके साथ कंबाइन करवा लें। और अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाएं जिससे पता चले कि ऐसी कौन सी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से आपकी बॉडी पे ज़्यादा पिगमेंटेशन है। दरअसल इंजेक्शंस जो हैं वो सेफ़र हैं अगर सेफ़र हैंड्स में है। आपको ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन से पहले अपना कंप्लीट ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, किडनी के टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए और लिवर टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। एक तरफ ये प्रोटेक्टिव है फॉर द किडनी और द लिवर, यानी किडनी और लिवर डिजीज़ की
को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये पैथोजेनिक है, यानी लिवर और किडनी डिजीज़ ये कॉज भी कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इससे हम कंसर्न हैं वो सिवियर एलर्जीज़ हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड है, लाइक ड्रग रिएक्शन, सिवियर ड्रग रिएक्शन आ सकता है। थायराइड डिसफंक्शन वाला पेशेंट जो है वो ग्लूटाथायोन को अवॉइड करे। किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़ ये कॉज कर सकता है। बहुत सारे पेशेंट क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्या हमें इसकी वजह से विटिलाइगो यानी बर्स या चेहरे पर सफ़ेद दाग पड़ सकते हैं? नहीं, ग्लूटाथायोन इंजेक्शन मेलानिन को ख़त्म नहीं करता है, बल्कि उसकी प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करता है। इसलिए ये चांसेस कि इसके साथ हमारी बॉडी पे विटिलाइगो या बर्स के पैच आ जाएं, ये कम है। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया कि डॉक्टर साहब ग्लूटाथायोन क्या हमारी बॉडी में भी होता है? जी, ग्लूटाथायोन केमिकल हमारी बॉडी में भी हो सकता है, होता है, और हम उसकी नेचुरली कैसे कंसंट्रेशन या उसके ग्लूटाथायोन को अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं, वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करने से। हम कौन से फ्रूट खाएं? स्ट्रॉबेरीज़, ऑरेंज, मैंगोज़, दे आर वेरी रिच इन ग्लूटाथायोन, ये हमारी बॉडी में ग्लूटाथायोन को बढ़ा देता है। रॉ वेजिटेबल खाने से भी ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी में बहुत बढ़ जाती है। नट्स जिसमें बादाम, किशमिश एंड खजूर, दे ऑल्सो इंक्रीज ग्लूटाथायोन इन आवर बॉडी। वो कौन से मसाले? अगर हम हल्दी का इस्तेमाल शुरू कर दें तो वो भी ग्लूटाथायोन की जो अमाउंट है हमारी बॉडी में इंक्रीज़ करके नेचुरल ग्लो और वाइटनिंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इलायची भी इस मामले में बहुत अच्छी है। हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने से भी ग्लूटाथायोन बॉडी में बढ़ सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल जैसे प्रॉपर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, दे ऑल इंक्रीज द लिवर हेल्थ, किडनी हेल्थ, ऑर्गन हेल्थ को इम्प्रूव करता है और नेचुरल ग्लो आ जाता है। मुझे यकीन है कि ग्लूटाथायोन के बारे में जो भी आपकी क्वेश्चन से, जो भी आपको बातें थी जो आपके जहनों में थी, वो मेरी इस वीडियो के बाद क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यू कैन ऐड इन द कमेंट कि हम मुझे ये बात पूछनी है।